हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सक्सेस मैजिक। तो आइए, आज का टॉपिक है फ्रैक्शन के अंतर्गत अक्सर एग्जाम में पूछने वाले क्वेश्चनों के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, 0.05 इंटू 5.0.005 इंटू 5। तो इसको हमको सॉल्व करना है। तो यदि हम 0.5 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो ये आ जाएगा 25, यानी कि 0.25। तो यदि 0.25 आ गया, उसमें यदि हम माइनस करेंगे 25 को, यानी कि 0.025 को यदि माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 225, यानी 250 में 25 माइनस हो जाएगा तो 225 हमारा आंसर हो जाएगा। ये आंसर हो गया। इसका डिस्क्रिप्शन मतलब सॉल्विंग नीचे दिया हुआ तो आप देख सकते हैं। तो आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसी कड़ी में अगला हमारा क्वेश्चन है 0.25 का स्क्वायर और प्लस 0.15 का स्क्वायर। तो यदि a प्लस बी के फॉर्मूले से इसको हम सॉल्व करेंगे, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी और a प्लस बी, इस फॉर्मूले से इसको सॉल्व करेंगे तो एक फ्रैक्शन उसका माइनस हो जाएगा। जैसे कि 25 का स्क्वायर होता है 625 और 15 का स्क्वायर होता है 225। जैसा कि आपको पता है, यदि किसी भी संख्या का दशमलव के बाद गुणा होता है तो वह संख्या जितनी बार, जैसे 2 बार 0.15 करेंगे तो जो उसका फ्रैक्शन के बाद पॉइंट लगेगा वो 4 अंकों के बाद लगे, 4 डिजिट के बाद लगेगा। तो जैसा इसका सवाल आप नीचे देख पा रहे हैं, 25 का स्क्वायर 625, तो 4 अंकों बाद 15 का स्क्वायर की 225, इसको आपस में ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 628 दशमलव मतलब 0.085 हो जाएगा। तो इसी कड़ी में अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यह भी हमारा एक फ्रैक्शन का अगला क्वेश्चन है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 0.6 की पावर 4 माइनस 0.5 की पावर 4 डिवाइड बाय 0.6 की पावर 2 प्लस 0.5 की पावर 2। तो यदि हम, जैसे कि पहला क्वेश्चन का आंसर देख पा रहे हैं, तो यदि 6 की पावर 4 को हम स्क्वायर में लिख दें 2, यानी कि स्क्वायर कर दें इसका, और इसी तरह 5 का भी स्क्वायर कर दें, तो हमारा क्या प्राप्त होगा, a माइनस बी का स्क्वायर प्लस a प्लस बी का स्क्वायर। तो इससे हमारा 6 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर क्या होगा, आपस में कट जाएगा। तो एक संख्या बचेगी 6 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा और 5 का 25 हो जाएगा। तो दोनों को आपस में घटा देंगे तो हमारा 0.11 आ जाएगा। जैसा कि इसका आप विस्तृत डिस्क्रिप्शन देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। यहाँ पे हमने दो व्यंजक लिया है, इसको स्क्वायर रूट कर दिया है। स्क्वायर रूट में प्लस और माइनस आपस में घट गए हैं। जैसे कि मैं एक फार्मूला आपको बता रहा हूँ, जैसे कि कोई संख्या है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो इसको हम a माइनस बी और a प्लस बी के रूप में तोड़ सकते हैं। तो ये 4 को हमने डबल स्क्वायर किया है, तो स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, ये वाली संख्या a प्लस बी का होल स्क्वायर, बचा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 36 हो गया। 36 में 25 हमने घटा दिया तो कितना आ गया, 11 आ गया, 0.11। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किया गया है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो अगला हमारा क्वेश्चन है वो 1396 का स्क्वायर माइनस 1502 का स्क्वायर प्लस 1809 का स्क्वायर प्लस 3265 का स्क्वायर। तो इसको अपन इजीली सॉल्व कर सकते हैं सेम पिछली मेथड से। यदि इसका स्क्वायर करेंगे और आपस में घटाएंगे और दोनों को घटाने के बाद जोड़ेंगे तो हमारा 262 आंसर आएगा। देख लीजिए कैसे किया इसको। 14 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है हमारा 1396, मतलब 13.96 का स्क्वायर किया गया है। तो इस तरह 262 हमारा आ जाता है, क्योंकि ऑप्शन में जो दिया है उसके अकॉर्डिंग हमारा 262 आएगा। थोड़ी वैल्यू कम आ रही थी लेकिन उसको हमने राउंड फिगर में ले लिया है। तो नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2.3 का क्यूब माइनस 0.27। आपने समझ गए हो कि 3 का भी यहाँ पे क्यूब ही किया गया है। डिवाइड बाई 2.3 का स्क्वायर प्लस 69, यानी कि ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगाया गया है। यहाँ पे आपने अक्सर देखा होगा ये फार्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस
बी स्क्वायर, ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा। तो ये जो हमारी वैल्यू लास्ट की आ रही है वो सेम, ये 3 वैल्यू, ये जो आप देख पा रहे हैं अंडरलाइन के अंदर, ये हमारा b का स्क्वायर है 9 का, तो 3 हो जाएगा यहाँ पे, और 3 इंटू 3 इंटू 3, 13 त्या 13 का पहाड़ा पड़े 13 तो 39 हो जाएगा, और ये 2.3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा 69 आ जाएगा। तो आइए इसको देखते हैं कैसे डिस्क्रिप्शन सॉल्व किया गया है। 2.3 को हमने फार्मूले क्यूब को, जैसे a माइनस बी का क्यूब होता है उसको हमने स्क्वायर के रूप में तोड़ दिया है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये टूट गया है, और ए माइनस बी को इसको निकाला गया, 2.3 से 0.3 को घटा दिया गया है, और 2 आंसर हमारा आ गया है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन है 2.75 का क्यूब, सेम बेस पे क्वेश्चन है, इसका आंसर 0.5 आ जाएगा। इसको आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमारा सेम उसी पर बेस है, प्रैक्टिस करके आप कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन हमारा पॉइंट पर भी बेस है। तो 0.35 इंटू 0.861 प्लस 351 इंटू 133, जैसा कि आपको पता है यदि दोनों साइड में कोई भी संख्या रहती तो उसको अपन कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 351 को कॉमन ले लिया है, 351 को कॉमन ले लिया हमने, तो अब बचा 867 प्लस 133, इन दोनों को ऐड करने पे आ रहा है 1.0। तो जैसा कि आपको पता है किसी भी संख्या के लिए 1 से गुणा करते हैं तो हमको वही संख्या प्राप्त हो जाती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 0.351। तो ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है 0.009 को किस संख्या से डिवाइड करें कि हमारा आंसर 0.01 आए। तो सिंपल सा है, डिवाइड तो 9 से ही करना, लेकिन ऑप्शन इतना कन्फ्यूजन भरा दिया गया है यहाँ पे, तो इसको अपन क्या करते थे 0.9 से भाग करेंगे उस संख्या में, तो 0.01 हमारा आ जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 0.05 इंटू 0.01। तो जैसा कि मैंने बताया था कि यदि दोनों संख्याओं में जितने गुणनफल में जितने भी बात काउंट करके 0 पॉइंट में लगा हुआ है उतने ही अपन कर देते हैं। तो 0.5 का गुणा यदि 0.01 से करेंगे तो हमको 5 ही प्राप्त होगा, लेकिन यह वैल्यू 4 बार यानी 0.4 अंकों बाद लगेगा इसमें। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन है 0.06 इंटू 2.5 इंटू 24। तो यदि हम 24 का मल्टीप्लाई 2.5 से करेंगे तो ये 6.0 आ जाएगा। यदि 6.0 का एक गुणा हम 0.6 करेंगे तो 36 आएगा, और 0.2 अंकों बाद लगेगा इसलिए, और 36 जीरो ऑलरेडी है ही है तो 3.60 आ जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3.6, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख भी पा रहे हैं। सिंपल सा है, बहुत ही ईजी है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 0.6 का साधारण भिन्न कौन सा होगा। जैसा कि आपको पता है ये 0.1 अंक बाद रहता है, तो उसके नीचे अपन 10 यानी 10 लिख देते हैं और उसे आपस में सिंप्लीफाइड करते हैं। तो इसको हमने 6 को 6/10 लिखा है, तो 6/10 को हमने क्या किया है 6/10 यानी कि 3 इंटू 2 किया है, और 5 इंटू 2 किया है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारा 3/5 आंसर आ गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है हमारा, आपस में इनको ऐड करना है। तो सिंपल ऐड करने का 2 तरीका है, तो बटे में 100 और 10 लिखेंगे या डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। तो 9 में 75 ऐड करेंगे तो हमारा थोड़ा सा साइन का मिस्टेक है, इसमें एक्चुअली में डिवाइड का साइन होना चाहिए। ये 0.9 डिवाइड बाई 0.75 है, तो यदि हम 75 से डिवाइड करेंगे 0.90 को तो वह 1.2 पर जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1.2। इसको आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये जो संख्या है जैसा कि मैंने आपको बताया था, देखने में बहुत ही इजी लग रहा है कि बहुत ही कन्फ्यूजिव क्वेश्चन है। ये है 1.75 एक संख्या है, 5.6 है और 7 है। जैसे कि आपको महत्तम समावर्तक पता है, जो सबसे छोटा फैक्टर होता है डिवाइड का वो क्या होता है, किसी भी संख्या का महत्तम होता है। तो हम सबसे छोटी संख्या लेते हैं 1.75। तो यदि 1.75 को हम लेते हैं तो सभी से डिवाइड करने के लिए 135 बार इसका
करेंगे तब हो पाएगा, है ना, क्योंकि 7 है। तो ये हमारा पहला आंसर हो जाएगा 30.35। कैसा आएगा तो उसका डिस्क्रिप्शन देख लेते कैसे आएगा। तो ये आप देख पा रहे स्क्रीन में, हमने संख्या को दोस्तों तक लिख लिया है, सभी को चेंज कर लिया है। नॉर्मली अगर फर्स्ट नज़र में हम देखते तो हमको लगता है कि आंसर इसका 7 होगा और जल्दी 7 लगा देते, लेकिन इन सब चीज़ों को हमें इग्नोर करके अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है, क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन का जवाब क्या है, आंसर उसके अकॉर्डिंग आंसर करना है। तो जैसे कि देख लिया हमने 175, 560, 7 कर लिया। अब इनका महत्तम लेंगे तो हमारा 35 आएगा, क्योंकि पॉइंट लगा है 2 अंकों बाद, इसलिए हम उसको 0.35 में कन्वर्ट कर देंगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये फ्रेंड हमारा पिछले वीडियो वाले क्वेश्चन से हमने लिया इसको, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। एक संख्या है 1/3, 2/9, 5/6, 4/27। इसका हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो एलसीएम फाइंड आउट करने की मैंने आपको बताया था कि ऊपर वाली संख्या का एलसीएम निकालते हैं और नीचे वाली जो हर वाली संख्या होती है उसका क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं। तो एलसीएम निकालने का सिंपल फंडा होता है, जो सभी में कॉमन हो उसको एक बार और उसकी जो डिफरेंस हो उसको मल्टीप्लाई करते जाते हैं। तो 1 2 5 9, 1 2 5 4, 4 में 2 कॉमन है तो 2 4 5 जा 20, 21 जा 20 आएगा। तो ये हमारा 20 इसका क्या एलसीएम ऊपर का आ जाएगा। अब देखते हैं HCF क्या आएगा। तो 3, 9, 6 और 27 में सबसे छोटी जो संख्या है वो 3 है और 3 का सभी में प्रॉपर तरीके से भाग चला जा रहा है, इसलिए सबसे छोटी संख्या हमारी 3 है। तो ये HCF क्या हो जाएगा, इसका महत्तम समावर्तक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 20/7 इसका आंसर हो जाएगा। HCF में हमने आपको बताया था HCF फाइंड आउट करने के लिए ऊपर वाली संख्या का HCF लेते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और नीचे वाली संख्या का LCM लेते हैं। तो इस तरह से LCM और HCF क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस में रखें ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 12.28 इंटू 1.5 माइनस 36 डिवाइड बाय 2.4। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसका आंसर है 3.42। तो हमने इसको 100 से डिवाइड कर दिया है तो ये 1224 हो गया है। फिर इसके बाद हमने इसको आपस में मल्टीप्लाई करके काट दिया है 5 से। तो ये हमारा आ गया है 3/100 और इस तरह से ये पॉइंट में था तो इसको हमने कर दिया है डबल और 24 कर दिया है यहाँ पे 10 से। तो ये 1842, 100 माइनस 15 हो गया है। 24 से काटा 36 को और 360 को, तो 15 आ गया है। 1842 को हमने माइनस 15 किया, 3.42 इसका आंसर आ गया है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 124 फिर 56 इंटू 1.5 माइनस 12, इसका आंसर आएगा 196। कैसे आएगा तो देख लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 1 2 3 से हमने उसको 2 से 56 को डिवाइड किया तो 2 2 4 और 8, यानी कि आ गई ये हमारा 28 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 84 आ गया और माइनस 12, फिर उसके बाद 196 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें से हमें छोटी भिन्न फाइंड आउट करना है। तो छोटी भिन्न फाइंड आउट करने के लिए छोटी वाली मतलब अंश में हर का भाग दिया जाता है। तो आइए इसको कैसे करते हैं देख लेते हैं। हमने 15/16 में भाग किया तो 0.937 बार गया। इसी तरह 19 में 20 का किया तो 0.95 गया। 24 में 25 का किया तो 96 दिया। अब देखिए सबसे छोटी भिन्न इसमें हमें दिख रही है 0.937, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 15/16 हमारी छोटी भिन्न है। तो इस तरह ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो भिन्न से अक्सर पूछे जाते हैं। तो इसी तरह महत्वपूर्ण जानकारी में हमारे साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।